हेलो दोस्तों, ईडू पंथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख जलप्रपातों से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आने वाले कंपटीशन के सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके एसएससी रेलवे एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य। जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। यह शरावती नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है और धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। यह जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोकक। गोकक जलप्रपात गोकक नदी के नाम पर ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। यह हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत में न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। न्यागरा जलप्रपात जो है अमेरिका देश में है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है न्यागरा जलप्रपात के समान दिखाई देते हैं। इसीलिए चित्रकूट जलप्रपात को भारत में न्यागरा जलप्रपात के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित करने के लिए। और ए में दिया हुआ है जोग जलप्रपात, बी में शिव समुद्रम जलप्रपात, सी में धुआंधार जलप्रपात और डी में गोकक जलप्रपात। और उसके बाद सूची 2 में नदी दिया हुआ है। फर्स्ट में शरावती, सेकेंड कावेरी नदी, तीसरा नर्मदा नदी और चौथा गोकक नदी है। इस प्रकार से कि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि ए का 2 होगा। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। सॉरी दोस्तों, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि एक का होगा ये। उसके बाद शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि बी का 2 होगा। उसके बाद धुआंधार जलप्रपात
धुरंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी कि सी का 3 होगा। और उसके बाद गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है, यानी कि डी का 4 होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पे के पास है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है, उसी के नज़दीक हुंडरू जलप्रपात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोग प्रपात। जोग प्रपात पर ही महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट स्थित है। यह कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलगांव। बेलगांव जिले में ही गोकक जलप्रपात स्थित है। बेलगांव जिले में ही 1924 का महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं राजा रानी रोरर और रॉकेट डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोग प्रपात से, यानी कि यह जोग जलप्रपात से ही राजा रानी रोरर और रॉकेट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। काकोलत जलप्रपात बिहार का एक प्रमुख जलप्रपात है जो कि नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। सहस्त्रधारा जलप्रपात देहरादून में अवस्थित है। देहरादून उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पायकेरा जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र तमिलनाडु और केरल राज्यों की सीमाओं पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद धुरंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी सही है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर, यह भी सुमेलित है, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, गरसोप्पा जलप्रपात कावेरी नदी, यह गलत है क्योंकि गरसोप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर नहीं है। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ए में कह रहा है जोग कर्नाटक, ये बिल्कुल सुमेलित है। पापनासम हिमाचल प्रदेश, यही गलत है क्योंकि पापनासम हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है। जबकि धुरंधर जलप्रपात मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में अवस्थित है। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।